और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला आज खेला गया। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने खतरनाक तरीके से जीता 295 रनों से, और दोस्तों उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मुकाबला बुरी तरीके से 10 विकेट से हरा दिया, और तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो चुका था। आज चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना था, क्योंकि फाइनल मुकाबला खेलने के लिए वार्नर गावस्कर ट्रॉफी का इस मुकाबले को जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर यह टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार जाती तो दोस्तों भारतीय टीम जो है इस टेस्ट मुकाबले को हारने के बाद फाइनल में पहुंचने के लिए उसकी राहें मुश्किल हो जाती और अन्य टीमों पर भारतीय टीम को डिपेंड पड़ जाता। इसलिए भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए, और विराट कोहली ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, और वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला आज खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी इन्हें सलाम किया। जायसवाल केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांप रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया। वहीं 6ठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 5वीं गेंद पर 2 रन लिए, 6ठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आज अपने घुटने टेक चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए कि कप्तान पैट कमिंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपनी दोस्तों गेंदबाजी का घमंड रखते हैं, जो कि मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे, जिनके 1 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को भी धूल चटा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार अब किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज दोस्तों दर्शक भी हैरान थे, और ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर दर्शक भी दोस्तों भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जो है जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा भी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। टेस्ट मुकाबले को T20 मुकाबला बना दिया था। जी हां, ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल केएल राहुल कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर दहाड़ रहा
रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, जिन्होंने छठे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी जायसवाल केएल राहुल मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज कप्तान पैट कमिंस की भी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल ने केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। केएल राहुल का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 8वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का केएल राहुल ने ठोक दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऑस्ट्रेलिया की सितारों से सजी टीम को भारतीय टीम के गेंदबाजों ने तहस नहस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने। देखते ही देखते 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी 140 मीटर का छक्का जड़ दिया और हेलमेट को चूमा और कहा कि आखिरकार अब मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को चुनौती देता हूं कि दोस्तों जो है मेरे शतक को रोक के दिखाएं। यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की भी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में मिचेल स्टार्क ने जब दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया था तो यही कहा था कि यशस्वी जायसवाल अभी तुम बच्चे हो क्रिकेट के मामले में। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने भी आज मिचेल स्टार्क को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। कहा कि आखिरकार आज भारतीय टीम का बच्चा भी किसी शेर से कम नहीं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के धुआं भर दिया। पूरी टीम में दोस्तों अफरा तफरी मच गई कि आखिरकार अब किस गेंदबाज को गेंदबाजी कराने के लिए भेजा जाए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज दोस्तों अंगद की तरह पैर जमा चुके थे और आज दोनों खिलाड़ी मैदान पर कसम खाकर आए थे कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धूल चटाकर ही वापस आएंगे। केएल राहुल का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 13वें ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। वहीं दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। वहीं छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर दी। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर 1 चौका और पांचवी गेंद पर 2 रन लिए। वहीं दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एक के बाद एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी हर एक खिलाड़ी को मैदान पर धूल चटाते हुए जा रहे थे। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। उधर यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से
केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को रोका जाए। वहीं 19वें ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर जायसवाल ने गगनचुंबी 140 मीटर का छक्का जड़ दिया। जी हां, ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। उनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने बल्लेबाजी की जाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने अपने जाल में केएल राहुल को फंसा लिया और केएल राहुल दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। केएल राहुल हालांकि आउट जरूर हो गए थे, लेकिन ठोस बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही दोस्तों चौके के साथ शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और यह नजारा देखकर सारा का सारा देश आज दोस्तों शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गया कि आखिरकार आज तो शुभमन गिल भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे हैं। दोस्तों शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभा रही थी, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। शुभमन गिल दोस्तों महज 21 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज पैट कमिंस के हाथों दोस्तों जो है कैच आउट हो गए और मिचेल स्टार्क ने उन्हें दोस्तों कैच आउट करा दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई थी कि दोस्तों अब कौन टीम इंडिया का साथ निभाएगा। और वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर शुभमन गिल आए तो शुभमन गिल भी दोस्तों 21 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आए विराट कोहली। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली, जिनका बल्ला पहले टेस्ट मुकाबले में जमकर बरसा था और उन्होंने 7 की पारी खेली थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में उनका बल्ला नहीं चल पाया और तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी उनका बल्ला नहीं चल पाया। लेकिन आज चौथे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने ठान ली थी और यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया और चौके और छक्कों की बौछार की। यशस्वी जायसवाल अपना शतक ठोक चुके थे, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 26वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 1 चौका जड़ा और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 27वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर इतिहास रच रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल 161 रन बनाकर आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर हैं, जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज अपने घुटने टेक देते हैं। ऋषभ पंत जो कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और महेंद्र सिंह धोनी के चेले कहे जाते हैं। ऋषभ पंत मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे, लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। जी हां, विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली दोस्तों 64 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए कप्तान रोहित शर्मा। कप्तान रोहित शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हालांकि पिछले टेस्ट मैचों में कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल पाया, लेकिन आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। महज 38 गेंदों पर ही 50 ठोक दिया, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान रोहित शर्मा ने महज 94 गेंदों पर 107 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर मोहम्मद सिराज आए, जो कि 3 रन बनाकर आउट हुए। आकाशदीप भी 7 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों रविंद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लगने लगे। 10 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने 580 रन ठोक दिए। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। नाथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं और उस्मान ख्वाजा नाथन मैक्सवेनी ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर में 1 चौका जड़ा, उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरे ओवर में उन्होंने 7 रन ठोके। उसके बाद तीसरे ओवर में नाथन मैक्सवेनी ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से दोस्तों मोहम्मद सिराज के 1 ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। दोस्तों नाथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर
कहर पाने लगा। आज का पिच ही भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए सटीक लग रहा था, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा का बल्ला मैदान पर जमकर गहर बरपा रहा था। उधर नाथन मैक्सवेनी भी मैदान पर टिके हुए थे और दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 11वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, वहीं 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। वहीं नाथन मैक्सवेनी ने 6ठी गेंद पर दोस्तों 6ठे ओवर में 1 रन लिया। नाथन मैक्सवेनी का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और उस्मान ख्वाजा भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की सरदर्द बनते जा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा भी समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। उसके बाद दोस्तों फिर से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए, जिनको फिर से कोई सफलता नहीं मिल पाई। मोहम्मद सिराज के बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनको भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने आकाशदीप को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। आकाशदीप ने दोस्तों अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों में तबाही मचा दी। उन्होंने 1 ओवर में पहले तो दोस्तों दूसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को पवेलियन का रास्ता दिखाया और दोस्तों रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और दूसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने नाथन मैक्सवेनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम को दोस्तों एक के बाद एक सफलताएं प्राप्त होने लगी थी। मार्नस लेबुशेन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए। मार्नस लेबुशेन और स्टीव स्मिथ दोनों खिलाड़ी मैदान पर टुक कर उलट कर बल्लेबाजी करने लगे। लेबुशेन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। लेबुशेन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। लेबुशेन ने केएल राहुल की तरह चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। जिस तरीके से भारतीय टीम का बल्ला मैदान पर जमकर कहर पा रहा था, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश में लगे थे। मार्नस लेबुशेन का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 21वें ओवर में लेबुशेन ने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के 1 ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का स्टीव स्मिथ ने ठोक दिया। दोनों खिलाड़ी आज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिरा दिए थे। उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह के कान में कुछ कहा और जसप्रीत बुमराह ने उसी तरीके से कातिलाना गेंदबाजी की और दोस्तों मार्नस लेबुशेन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, रोहित शर्मा के इशारे पर दोस्तों मार्नस लेबुशेन को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैदान पर आए स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर ट्रेविस हेड एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी की। ट्रेविस हेड ने दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी शतक ठोका था और तीसरे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शतकी पारी खेलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए थे। आज फिर से ट्रेविस हेड का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा था और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को चलते हाथों लिया और उन्हें दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड महज 34 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। वहीं स्टीव स्मिथ मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद कप्तान पैट कमिंस खुद बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि सिर्फ 21 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करने के लिए आए। मैदान पर विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी दोस्तों पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों उन्हें केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल स्टार्क दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर, जो कि दोस्तों मैदान पर खुद रहे थे अपनी बल्लेबाजी के लिए। जी हां, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्हें भी दोस्तों विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलती जा रही थी। भारतीय टीम को 8 सफलताएं मिल चुकी थी। अब एलेक्स कैरी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। जी हां दोस्तों,
नाथन लियोन जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। नाथन लियोन का बल्ला मैदान पर गरजने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक के बाद एक विकेट चटकाते जा रहे थे। वैसे आकाशदीप ने 2 अहम विकेट लिए जो मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को बढ़ा रहे थे। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने मिचेल स्टार्क को पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम ने पूरी की पूरी टीम को दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 210 पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने इस चौथे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों अभ्यास मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से पछाड़ा। दोस्तों चौथा टेस्ट मुकाबला वैसे तो 26 तारीख से खेला जाएगा, 26 दिसंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो आप सभी को क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? यह अभ्यास मुकाबला था।